सभी साथियों को नमस्कार। उपस्थित हूं आप लोगों के बीच में कई मुद्दों के साथ। मित्रों, जैसा कि आप सभी को बहुत स्पष्ट रूप से इस बात की जानकारी है कि टेट को लेकर के 93 लोगों के साथ हम लोग न्यायालय में आज श्री गणेश कर चुके हैं। हमारी फाइल काउंसलिंग में चली गई है और जैसे ही आप सभी को बता दें फाइल की काउंसलिंग हो जाएगी, मैं अभी वहां से आया हूं तो मैंने सोचा कि आप लोगों के सामने एक वीडियो हो जाए। तमाम साथी परेशान हैं। एक विशेष बात और, अब इस याचिका में जो 93 लोगों की याचिका पड़ गई, काउंसलिंग में चली गई, उस याचिका में किसी का नाम नहीं जुड़ेगा। गुमराह करने के लिए तमाम लोग गुमराह करते हैं। तमाम साथी आज भी फोन करके पूछे सर मेरा नाम जुड़ जाएगा, तो मैंने स्पष्ट रूप से उनको बता दिया कि इस याचिका में तो नाम नहीं जुड़ेगा। लेकिन अगर आप सब चाहते हैं याचिका में जुड़ना, या आप लोग चाहते हैं किसी में याची बन जाए, तो उसके लिए एक अलग से मुकदमा करना होगा। हालांकि सभी याचिकाएं जाकर एक जगह एकत्रित हो जाएंगी, कनेक्ट हो जाएंगी और सुनवाई धुआंधार होगी। अब सवाल होता है कि किन किन सवालों पर पीएनपी और न्यायालय सहमत होंगे आपको नंबर देने पर। तो जहां तक मेरा स्वयं का मत है, जहां तक मेरा स्वयं का मानना है, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में भी एक हाल ही में 2021 प्रवक्ता का हिंदी का रिजल्ट आया था मित्रों, और मुझे बड़ी हंसी आ रही है। जो तमाम विद्वान लोग, कुछ लोग विरोध भी करते हैं, हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए। हिंदी 2016 में वही क्वेश्चन था जिसका उत्तर जो है टीजीटी में दूसरा मान लिया और प्रवक्ता में दूसरा। एक छात्रा ने कमर कसी और पूरे रिजल्ट को माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को बदलना पड़ा है। तो ऐसे में हालांकि कई मामले ऐसे हैं जिसमें सिर्फ याची को लाभ मिलता है। तो कोर्ट के स्वतः संज्ञान लेने पर न्यायालय क्या निर्णय देती है, न्यायालय की क्या विचारधारा है, भैया न्यायालय पर है, मैं इसका नहीं हूं रखवाला। लेकिन एक बात विशेष तौर से हमें आपको गौर करना होगा कि हमें आपको अपने सपने के लिए, अपने माता पिता की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए संघर्ष करना होता है, लड़ना होता है। तमाम लोग कहते जाएंगे, सवाल करते जाएंगे। तदर्थ शिक्षकों को लेकर के भी मेरे द्वारा एक बहुत बड़ी मुहिम चलाई जा रही है। आज से नहीं चलाई जा रही, 2016 से चलाई जा रही है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं इस लड़ाई को 2016 से पूरी निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ लड़ रहा हूं। 26 तारीख कल की तारीख है और आप सभी को बता देना चाहता हूं मित्रों कि एक तदर्थ शिक्षक मित्र हमारे हैं, हालांकि हमें यूट्यूब पर नहीं कहना चाहिए और कहूंगा भी नहीं। आज वो किसी कारणवश नहीं आ पाए, नहीं तो कल तदर्थ की याचिका भी पड़ जाती। हालांकि कल नहीं परसों याचिका पड़ेगी। हमारा अब उसी पर कार्यक्रम शुरू हो गया है। 103 कार्यक्रम से तदर्थ हटाओ और 22,000 माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में जो अधियाचन है उस अधियाचन को मंगवाओ और पदों को जोड़ाओ। यही मेरी लड़ाई, अंतिम लड़ाई है जहां तक मुझे लगता है। 50% जूनियर के हमारे कई साथी जो है लगातार हताश और निराश हैं, परेशान हैं। तो देखिए मित्रों, अर्जेंसी डाली जा रही है। न्यायालय अर्जेंसी को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है क्योंकि फ्रेश केस ज्यादा हो जा रहे हैं। हमें आपको धैर्य बनाना होगा और आप लोगों से मैं वादा करता हूं कि जिस तरीके से एक दिन एक रात में आप लोगों ने फार्म भरा है, उसी तरीके से एक दिन और एक रात में आपका रिजल्ट भी आएगा।
डबल गोला के जो साथी हैं उनसे भी मैं मतलब स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं कि डबल गोले में जो आदेश हुआ है आपने देखा होगा, पीएनपी। सुन लो, बात बात सवाल करने से कोई मतलब नहीं, तो बहुत लोग इतना सवाल करते हैं मैं सवाल बन जाता हूं। पीएनपी जवाब नहीं लगा रही, आज ही सुनवाई है। दूसरे केस की है, सेम केस, दूसरा मतलब दूसरे व्यक्ति लोग गए हैं, है सेम ही केस, लेकिन लगभग 3 से 4 केसेस हमारी जानकारी में हैं और किसी में पीएनपी काउंटर नहीं लगा रहे हैं। अब भैया जब काउंटर नहीं लगाएगी तो आपके लिए बेस फायदा बता दूं आपको कि अगर सामने वाला काउंटर नहीं लगा रहा है तो आप इसको क्या लेते हैं, इसका मतलब वो अपराधी है, और अगर अपराधी है तो आपको लाभ डबल गोले में भी मिलेगा। ये 2 बातें। अब मैं आप लोगों से थोड़ा टीजीटी पर गंभीरता से बात करूंगा, क्योंकि मेरे संघर्षों के साथ ज़्यादातर लोग टीजीटी पीजीटी के ही साथी रहे हैं, और उस संघर्षों से आप लोगों को बता दूं कि टीजीटी पीजीटी के जितने भी साथी हैं बखूबी अपने नज़रों से देखा होगा कि अनिल सिंह कितनी ईमानदारी से, कितने संघर्ष के साथ, कितने जोखिम के साथ संघर्ष करता है। तमाम लोगों के मन में सवाल चल रहा है कि अब तदर्थ शिक्षकों के लिए अनिल सिंह कुछ नहीं करेंगे, अनिल सिंह तदर्थ शिक्षकों से मिल गए हैं, हम लोगों का पैसा मतलब कि दमन हो कर लिए हैं। तो मित्रों, इस बात को आप लोग तनिक भी न सोचिए। मैं बेरोजगारों के लिए पूरे यत्नपूर्वक, पूरे प्रयत्नपूर्वक मजबूती से लड़ूंगा। और एक बात और आप लोग ध्यान रखिए मित्रों, कि आपके मन में मेरे प्रति पॉजिटिव निगेटिव, अच्छे बुरे, छोटा बड़ा ख्याल आ सकता है, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ यही सोचता हूं कि मेरा जीवन युवाओं के सपनों को पूरा करने में, युवाओं के भविष्य को सुनहरा बनाने में और आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में अगर काम आए तो निश्चित रूप से उसे समर्पित करने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। टेट के मामले में जितने भी साथी थे, आप सभी को स्पष्ट बता दूं कि आप लोग कमरे में सो रहे होंगे, बाहर के टेम्परेचर को देखिए, पसीना सूखता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं गया न्यायालय में, 2 बजे तक वहां था और वहां से सीधे रास्ता पकड़ा चला आया। तो आप सब निश्चिंत रहिए, आपने भरोसा किया है तो ये भरोसा मित्रों टूटेगा नहीं, और निश्चित तौर से नहीं टूटेगा दोस्त। चाहे आप तदर्थ शिक्षकों की बात पर, चाहे आप जूनियर डबल गोले की बात पर, चाहे आप जो है 50% वैधता समाप्त करने की बात हो, या फिर जो है अन्य मुद्दे, कोई भी मुद्दे, टेट के मामले को लेकर के पहले ही 2 याचिकाएं पड़ गई थी। आज हम लोगों ने भी उसका इंड कर दिया। मेरा अंतिम लक्ष्य है, जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि मैं भी थक गया हूं, बहुत लड़ा, संघर्ष किया, तो मैं भी अंतिम दौर में यही समझ रहा हूं, यही सोच रहा हूं मित्रों, कि यही तदर्थ के पदों का अधियाचन माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में मंगवा करके मैं भी पढ़ूं, सफल हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि स्वार्थ की पराकाष्ठा हमारे समाज में इतनी कूट कूट कर भरी हुई है कि सिर्फ और सिर्फ स्वार्थी प्रवृत्ति के लोग ही जिंदगी जीते हैं, मतलब के लोग हैं। उन्हें एक फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला भी काम कर रहा है, सामने वाला भी संघर्ष कर रहा है, और सामने वाला भी जो है एक बेरोजगार है। ऐसा नहीं है कि मेरे पास बिल्टी आती है। फिर भी आपका सवाल करना जायज है, क्योंकि अगर आप मुझसे सवाल नहीं करेंगे तो फिर किससे सवाल करेंगे? आपके सवाल मेरे पास आने चाहिए, वो किसी भी तरीके के सवाल हो सकते हैं, मुझे उन सवालों से कोई हिचकिचाहट नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात और मैं कहूँगा कि आप पीछे देखा करिए कि जो बंदा आपके लिए जेल गया हो, जो बंदा आपके लिए मुकदमा झेला हो, जो बंदा आपके लिए लाठी खाने को तैयार हो,
सड़कों पर पैदल चलता हो, संघर्ष करता हो, आखिर उसके ये कराए को आप चंद पलों में यूं ही भूल जाते हैं। थोड़ा सा इस बात का कष्ट होता है कि आप इतने स्वार्थी तो नहीं, क्योंकि आप समाज के दर्पण हैं, आप समाज के निर्माता हैं, आप समाज को मार्गदर्शन देने वाले लोग हैं। अगर आप इस विचारधारा से जिएंगे तो हमारा आने वाला समाज किस विचारधारा का जिएगा से होगा। तो इन सभी चीज़ों को आप लोगों को समझना होगा। कल से आप सभी को बता देना चाहता हूं कि हम लोगों की लड़ाई तदर्थ बराम अधियाचन 22,000 तदर्थ शिक्षकों के अधियाचन को माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में लाना है। उसको लेकर के हम लोग कल से लड़ेंगे। हाँ, थोड़ा सा जल्दबाजी में मत रहिएगा, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के मेंबरों का भी गठन नहीं हुआ है गुरु। तो जितने भी साथी, सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको लगता है कि मैं संघर्ष करता हूँ आपके लिए, तो आपको कसम है आप इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि हर फार्म भरने वाला 16 लाख नौजवान इस बात को देखे तो कि कोई आपका साथी है जो न धूप की परवाह करता है, न बरसात की परवाह करता है, न ठंडी की परवाह करता है। आपके रोजगार के लिए, आपके भविष्य के लिए, आपके माता पिता के सपने को साकार करने के लिए और आपकी उम्मीदों को पूरा करने के लिए लगातार सतत प्रयास करता रहता है। गुमराह होने से बचे। तमाम यूट्यूबर्स आपको गुमराह भी करेंगे कि अब आ रही है, तब आ रही है, अभी आ रही है। तो इन सब चीज़ों से थोड़ा सावधान है। युवा मंच टीम आपके साथ है, संघर्ष करती है, जिसका परिणाम आपको देखने को मिलता है। तो जो भी साथी नए व्यूअर्स हैं, मैं चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को इतना शेयर करें कि आपकी आवाज़ सरकार तक भी जाए और उन हमारे साथियों तक भी जाए जो 10 बाई 10 के कमरे में खुद को एक गुमनाम सी जिंदगी में पाल रखा है। तो धन्यवाद, नमस्कार, इंकलाब जिंदाबाद, जय हिंद।